तो ये बात है जब हम दोनों मिलने वाले थे। उस दिन बादल आसमान पर कुछ सोचते हुए तैर रहे थे। हवा में भी वो नमी थी जो किसी का इंतजार कर रही हो। आरव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आज उसकी मुलाकात थी अवनी से। वो अवनी जो शरारतों की दुनिया में भी अपना सुकून ढूंढ लेती थी। दोनों ने तय किया कि पहले करुणाधाम मंदिर जाएंगे। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही अलग था। शांति, धीमी मंत्र ध्वनि और दीपक की टिमटिमाहट। Then Arav and Avni sat together in front of Lord Ganesha. For a few moments, they both closed their eyes. No word, no noise, just the rhythm of breath and the sweet taste of silence. थोड़ी देर दोनों ने आंखें बंद की। बस सांसों की आवाज और हल्की बारिश की खुशबू आसपास फैल गई। वो पल जैसे किसी प्रार्थना का नहीं, किसी एहसास का हिस्सा बन गया। दोनों ने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन खत्म होते ही अवनी ने धीरे से कहा, देखो पता है यार, अब कभी कभी भगवान हमें सीधे मुलाकात नहीं कराते, लेकिन मौसमों को हमारे लिए भेज देते हैं। आरव बस उसकी मुस्कान देखता रह गया। वही मुस्कान जो हर बार उसके अंदर की शांति जगाती थी। मंदिर से निकलते ही आसमान ने जैसे उन दोनों का मूड पढ़ लिया हो। हल्की हल्की बूंदें टपकने लगी। दोनों बाइक पर सवार हुए और भोपाल डैम साइड घूमने निकल गए। रास्ते में हवाएं अवनी के बालों से खेल रही थी और आरव उसे बाइक के शीशे में देख रहा था। और बारिश तो मानो ऐसे कि चुपचाप उनकी बातों में शामिल हो गई थी। डैम के किनारे बैठे तो बारिश भी बड़ी रोमांटिक हो गई, जैसे इंतजार कर रही थी, जैसे बारिश भी चाह रही थी कि ये दोनों बस साथ बैठ जाएं। दोनों के कानों में जैसे उनका फेवरेट सॉन्ग खुद ब खुद बजने लगा था, अपने आप बजने लगा था। अवनी ने अपने बालों की कुछ बूंदों को झटकार कर कहा, यू नो आरव, इवन द रेन नोज हाउ टू वेट जस्ट लाइक अस। अब आरव मुस्कुरा दिया। उस पल वो सिर्फ बारिश नहीं देख रहा था, वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम देख रहा था। जब वो दोनों लौटने लगे तो बारिश फिर से शुरू हो गई, इस बार थोड़ी तेज। फिर आरव और अवनी को एक मंदिर नजर आया और वहां वे दोनों रुक गए। छत पर गिरती बूंदें और उनकी हार्ट बीट्स मानो दोनों सेम चल रही हो, सेम रिदम में। और फिर जब बारिश हल्की हुई, आरव ने कहा, कभी कभी एक दिन, एक मौसम और एक इंसान पूरी जिंदगी की परिभाषा बन सकता है।